अस्सलाम वालेकुम। आज इस क्लास में हम कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे कि रूल्स कैसे करने हैं अप्लाई, डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज पावर एन। यहाँ पर x है वेरिएबल और ये x यहाँ पर है, एफ ऑफ x है जो कि y है, n है यहाँ पर कोई भी रियल नंबर वायर n बिलोंग्स टू r। जैसे कि अगर किसी जगह होगा एफ ऑफ x होगा बराबर x क्यूब, तब आप इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, या एफ एक्स होगा एक्स रेज पावर -4 होगा, कैसे डेरिवेटिव करेंगे। n के बदले हैं यहाँ पर 3, n के बदले है -4, या इस तरह होगा कभी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। रूट का मतलब होता है एक्स रेज पावर 1/2, यानी कि n यहाँ पर 1/2 है। ठीक, मतलब यहाँ पर भी वेरिएबल है x और यहाँ पर भी वेरिएबल है, और इस वेरिएबल का पावर n है। तो आपको पता है कि ये है पावर डाउन पावर -1 हो जाएगा। इसको कैसे वो हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए, हम आपको पता है डेफिनेशन एफ डैश एक्स जो होता है वो है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x डिवाइड बाई h। या आपने फिजिक्स में सीखा होगा कि पहले हम इसका फर्स्ट नाम रखते थे, फिर हम इंक्रीमेंट बोथ साइड्स देते थे, फिर एच टेल, वो यही है। ठीक है, इन शॉर्ट वो यही है। पहले इंक्रीमेंट दिया, फिर उन दो को सेपरेट किया, फिर एच। तो डिफिनेशन ये है। तो क्या बना इसका डेरिवेटिव। अब इसका मतलब जो है ना एफ डैश ऑफ एक्स, इसका मतलब है डिफरेंशिएट टू फाइंड द डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू, यानी कि आप इसको ये भी पढ़ेंगे, ये भी आप इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएट ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डैश का मतलब वही है। तो चलिए करेंगे स्टार्ट। यहाँ पर कोई एक्स है वेरिएबल, उसका पावर n है इन शॉर्ट, जैसे कि एक्स रेज पावर 8, नीचे है वेरिएबल, ऊपर है कांस्टेंट। वेरिएबल कांस्टेंट ये याद रखो, वेरिएबल बेस है और कांस्टेंट पावर है। अगर उल्टा होगा, अगर इसका उल्टा होगा, फॉर एग्जांपल इस तरह होगा, बेस होगा कांस्टेंट 8 यहां पर और पावर यहां पर, तो उसमें ये नहीं होगा अप्लाई। चलिए हम वो बाद में बताएंगे। तो यहां पर याद रखो ये है वेरिएबल रेज पावर कांस्टेंट, वेरिएबल रेज पावर कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब है डिफरेंशिएट, वी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डैश का मतलब वही है लिमिट h tends to 0, definition f of x plus h minus f of x divided by h। तो ये है डेफिनेशन, इसको बोलते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल टू फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय डेफिनेशन, बाय डेल्टा मेथड, बाय इंक्रीमेंट, सब ये। बाद में अगर लिखा होगा किसी जगह फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स लिखा होगा, या वाई एफ ऑफ एक्स लिखा होगा एक्स रेज पावर 3, एफ ऑफ एक्स का हो या वाई का हो, वाई इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 3, एक ही बात है। अगर वहां पर लिखा होगा फाइंड द डेरिवेटिव, तब उसका मतलब ये नहीं है कि आपको एबनिशो मेथड से चलना है, वह हम डायरेक्ट करेंगे रूल जो हम यहाँ पर याद रखेंगे। तो लिमिट ऐसे ही, h टेंड टू 0 ऐसे ही। अब f ऑफ x प्लस h, f x के बदले है x प्लस h, यहां पर लिखो x प्लस h रेज पावर n, ठीक, माइनस x रेज पावर n डिवाइड बाई h।
आप इस डिनोमिनेटर में क्या कर सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h मैंने पिछले भी बार भी बताया आपको कि यहाँ पर f ऑफ x प्लस h, x के बदले इनपुट x है तो यहाँ x देना है, ठीक। तो यहाँ अगर x प्लस h है तो यहाँ पर भी x प्लस h, तो x रेज पावर n डिवाइड बाई क्या हम इसको लिख सकते हैं, h को जो डिनोमिनेटर में h x प्लस माइनस x, फर्क कुछ, क्योंकि x x कैंसिल फिर h रहेगा। अब क्योंकि ये 0/0 फॉर्म है, ठीक, तो हम इसको h मेथड पुट करेंगे, यहां पर पुट x प्लस h इज इक्वल टू, चलिए k करेंगे या z करेंगे पुट, मतलब x प्लस h को हमने पुट किया है z के बराबर। तो यहां पर क्या बना, लिमिट अब h टेंड टू 0 नहीं होगा बल्कि z टेंड टू x होगा, ठीक, z टेंड्स टू x होगा। कैसे, एज h टेंड टू 0, h लगभग 0, यहां पर क्या बचा x, यहां पर क्या बचा z, तो z क्या होगा, z टेंड टू x होगा। यहां पर z रेज पावर n माइनस x रेज पावर n डिवाइड बाई z माइनस x। आपने लिमिट्स में पढ़ा है रूल, लिमिट x टेंड्स टू a, मैंने आपको बार बार बताया था, वहां पर अगर इस तरह होगा x a और यहां पर भी x a, यहां पर माइनस, ठीक, और इनका पावर सेम होगा, n होगा, तो हमने लिखा था वहां पर n a, इसका याद कीजिए n a n माइनस 1, यहां पर भी है x नहीं है z x, जैसे x a यहां पर z x a, यहां पर है z x, ठीक है। फिर यहां पर है n सेम यहां पर भी, तो क्या लिखेंगे इसको, इस चीज को पावर डाउन पावर माइनस 1। तो हमें अगर ये याद रखना है कि, तो ये निकला है आपका एवरेज ऑफ x, ठीक है। तो याद रखना है आपको, अगर f ऑफ x फॉर एग्जाम्पल f ऑफ x होगा x रेज पावर 8, मगर ये याद रखना है आपको कि नीचे जो होनी चाहिए ना वो बेस जो होनी चाहिए, बेस इट शुड बी वेरिएबल, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि किस हिसाब से, किस रेस्पेक्ट, ये इसका मतलब है डिफरेंशिएट डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x यहां पर है विद रेस्पेक्ट टू x, इसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू x, कहने का मतलब अगर इस तरह है f ऑफ x इज इक्वल टू y रेज पावर 8, और आपको कहा जाएगा फाइंड द डेरिवेटिव f डैश ऑफ x, निकाल दीजिए, यानी कि टू फाइंड द डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, मत है यहां पर x, तो इसका आएगा 0 उस वक्त, ठीक, ये कांस्टेंट होगा उस वक्त। चलिए जी आगे, तो आप इसको डेरिवेटिव करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट f of x with respect to x, we get, इसका भी मतलब यही है, f डैश x का भी मतलब यही है, ठीक है, इज इक्वल। इसमें क्या हुआ, पावर डाउन, आपने इन शॉर्ट अगर ये क्वेश्चन होगा आपने ये याद रखना है। अब आप बताओगे सर जी ये हमें कब, अगर लिखा होगा एग्जाम में क्वेश्चन होगा इफ f of x is equal to x raised power n, फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, अगर लिखा होगा तब आपको ऐसे करना है, ठीक है। अगर लिखा होगा फर्स्ट प्रिंसिपल, अगर लिखा होगा डिफरेंशिएट, इस तरह लिखा होगा डिफरेंशिएट, तब आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ऐसे नहीं चलना सीधा। अब आपने मेथड रखा यार, मेथड क्या था कि पावर डाउन पावर कौन है यहाँ पर 8, पावर डाउन किसका, x का पावर माइनस 1, तो इसका आएगा 8x रेज पावर 7, इन शॉर्ट डेरिवेटिव, ठीक है। या इस तरह होगा क्वेश्चन कोई, आपको ये याद रखना है। अब x रेज पावर n का डेरिवेटिव क्या है, n x रेज पावर n माइनस 1। अब आपको ये याद रखना है। अब कोई भी क्वेश्चन होगा ना, कोई क्वेश्चन होगा इस तरह, मगर यहाँ पर याद रखना है कि x रेज पावर n, बेस में फिर बता रहा हूं, बेस यहां पर वेरिएबल होना चाहिए और पावर कांस्टेंट, उल्टा नहीं। मतलब अगर कभी इस तरह होगा कांस्टेंट रेज पावर कांस्टेंट होगा,
मतलब कांस्टेंट रेज पावर कांस्टेंट होगा, तब क्या वो जीरो होगा उसका डेरिवेटिव। इसका उल्टा होगा एन एक्स, यानी कि एन नीचे एक्स ऊपर, तब उसका नहीं होगा पावर डाउन पावर माइनस एक्स डाउन एन नहीं, ठीक है, वो अलग बात है। आपको यहाँ पर फिलहाल ये रखो यार कि अगर नीचे है बेस में है वेरिएबल, पावर में है कांस्टेंट, तो उसको होता है कांस्टेंट डाउन। आप रखो यार कांस्टेंट डाउन कांस्टेंट माइनस वन, ठीक है। चलिए आगे, अगर इस तरह होगा क्वेश्चन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज पावर माइनस 3, तो आप लिखोगे डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट एफ डैश ऑफ एक्स। डैश जरूरी करना है, इसका मतलब इसका चेंज, इसका जो चेंज है वो ये है, डैश से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज इक्वल टू पावर डाउन पावर माइनस वन, तो ये बना माइनस 3 एक्स रेज पर माइनस 4। अगर इस तरह होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव, तो आप क्या करोगे, इसको आप ऐसे भी लिखोगे, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज पर रूट के बदले 1/2 लिखोगे, डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू पावर डाउन, और याद रखो जो ही डैश करोगे ना यहाँ पर डेरिवेटिव लिखोगे तो पावर डाउन करना, पावर डाउन पावर माइनस वन, पावर माइनस वन, वो आएगा 1/2 एक्स रेज पावर। जरा इसको सिंपलीफाई कीजिए रफ में, 1/2 माइनस वन, ये बना 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 बना माइनस 1/2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1, इस ये न्यूमरेटर में है, ये ऊपर माइनस है, डिनोमिनेटर में प्लस बन जाएगा, तो ये बना 1/2, 1 1 जा 1 2 इंटू, आप इस 1/2 को रूट भी लिख सकते हैं, यानी कि एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह अगर 1/3 होगा पावर, कोई भी पावर होगा, या कभी क्वेश्चन इस तरह होगा आपका, आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x रेज पावर 4, और एक मेथड करेंगे u/v भी मेथड करेंगे, वो हम बाद में बताएंगे, फिलहाल हम इसी से काम चलाएंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज पावर माइनस, यहाँ पर +4 है, ऊपर न्यूमरेटर में लेंगे, एक्स रेज पावर -4 बनेगा, ठीक है। तो बताओ क्या आएगा डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि हम रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं एफ ऑफ एक्स को एक्स के हिसाब से, बाकी जितने भी होंगे ना उनको या वो होंगे, मतलब वो ऐसे ही रहेंगे, वो हम बाद में बताएंगे वो क्या क्या। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह होगा एफ ऑफ एक्स, अगर होगा 8x रेज पावर 4, तो इसका डेरिवेटिव है एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। खाली यहाँ पर एफ ऑफ एक्स होगा चेंज, उसको एफ डैश एक्स और एक्स रेज पर 8 तो 8 है, उसको कुछ नहीं होगा, वो 8 ही रह जाएगा। इसका बाद में होगा 4 डाउन 4 माइनस 1, ठीक है, तो हम बाद में सीखेंगे वो। चलिए फिलहाल हम यहाँ पर आएंगे, तो एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो है पावर डाउन पावर -1, याद रखना, कांस्टेंट डाउन कांस्टेंट, रियल नंबर डाउन रियल नंबर -1 -4 x पावर -5, तो ये बना -4, आप इस x पावर -5 को 1/, यानी कि x ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हो गया ये। चलिए हम इस पे और एक, अगर इस तरह का सिचुएशन होगा, एफ ऑफ एक्स होगा इस तरह, एफ ऑफ एक्स या वाई बोलो, ax प्लस b रेज पावर n होगा कहीं क्वेश्चन, ठीक है। अगर इस तरह क्वेश्चन होगा कि उसको क्या होगा, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स होगा 2a के बदले 2, यहां पर एक चीज मैं बताऊं ना, एक्स देखना है कहां पर, एक्स तो एक ही है, बाकी ये जो है ना ये वाला, ये इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट, ये है कांस्टेंट, ये है कोई रियल नंबर, मतलब कोएफिशिएंट 2 है
एक्स यहाँ पर है और कोई 7 है, रेज पावर मान लेंगे कुछ 5 है। तो इस सूरत में आप क्या करोगे, आपको याद रखना है यहाँ पर एक्स प्लस बी रेज पावर एन, फिर वही डेरिवेटिव। तो भाई फर्स्ट प्रिंसिपल करेंगे पहले, बाद में जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे। तो क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। किसी ने यहाँ पर डेल्टा एक्स लिखा होगा तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे, तो दीजिए ये बना लिमिट एच टेंड्स टू 0, हाँ एफ ऑफ ए एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, जहाँ एक्स है ना वहां पर ए एक्स प्लस एच लिखना है। तो यहाँ पर एक्स है, लिखो इसके बदले एक्स प्लस एच, ए तो ए ही रहेगा, एक्स के बदले एक्स प्लस एच, ठीक, और प्लस बी ऐसे ही रहेगा, ऊपर है पावर एन। तो हमने क्या किया, यहाँ पर रेड था मार्कर, चलेगा कि नहीं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर है एक्स, एक्स है यहाँ पर, ठीक, ये नहीं चल रहा है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर था ना एक्स, इस एक्स के बदले हमने क्या लिखा, ए, ऐसे ही एक्स के बदले एक्स प्लस एच, ठीक, और बाद में ये वाला ये ऐसे ही माइनस ए एक्स प्लस बी रेज पावर एन डिवाइड बाई एच। अब आगे लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो ये बना, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ए एक्स प्लस ए एच, ये एच है यहाँ पर, है प्लस बी, आप ऐसे भी लिख सकते हो ए एक्स प्लस एच प्लस बी, पहले प्लस बी लिखेंगे फिर बाद में प्लस ए एच, कोई टेंशन नहीं, ठीक, ये एच है यहाँ पर। तो रेज पावर एन माइनस ए एक्स प्लस बी रेज पावर एन डिवाइड बाय एच। तो आप यहाँ पर बहुत सारे तरीके कर सकते हो, यहाँ पर अगर ए मल्टीप्लाई तो ए बाहर, बाद में सब्ट्रैक्ट, बाद में पुट करो, तो वैसे ही करेंगे। चलिए यहाँ पर हम ए खुद ही मल्टीप्लाई लिखेंगे, यहाँ पर भी ए, वो ए यहाँ पर भी लिख सकते हैं लिमिट के बाद, यानी कि उसको लिमिट के बाहर लाएंगे। वो बना ए लिमिट एच टेंड टू 0 ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच रेज पावर एन माइनस ए एक्स प्लस बी रेज पावर एन डिवाइड बाई ए एच। यहाँ पर ए एक्स प्लस बी है, लिखो खुद ए एक्स प्लस बी और माइनस बी करो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी, फर्क कुछ नहीं, पहले वाले केस की तरह। अब आप ए एक्स प्लस बी प्लस एच को जेड के बराबर लेंगे, ठीक है। पुट ए एक्स प्लस बी प्लस ए, वैसे जरूरत भी नहीं था तो चले, इज इक्वल टू जेड एज एच टेंड टू 0, एच टेंड टू 0, यहां पर 0 देंगे, ये बनेगा जेड टेंड टू ए एक्स प्लस बी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए ऐसे ही लिमिट जेड टेंड्स टू ए एक्स प्लस बी, जेड रेज पावर एन माइनस ए एक्स प्लस बी रेज पावर एन डिवाइड बाय जेड माइनस ए एक्स प्लस बी। फिर वही बात, लिमिट याद कीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स रेज पावर एन माइनस ए रेज पावर एन डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। तो क्या बना, वो पावर डाउन, इसका मतलब एक्स ए एक्स ए, यहाँ पर भी जेड ए एक्स प्लस बी, जेड ए एक्स प्लस बी, जेड ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पावर है एन। तो इसको क्या हो जाएगा, पहले ए लिखो, ये वाला ए, बाद में पावर इस चीज का पावर डाउन पावर -1, ठीक है। तो एन आप इसको राइट कर सकते हो, एन ए एक्स प्लस बी रेज पावर। अगर ये सब ये समझ में नहीं आया तो यहाँ पर बाइनॉमियल कीजिए, इसको आप ए लेंगे, इसको आप बी लेंगे, इसको आप मानोगे ए, इसको मानोगे बी, तो ए प्लस बी रेज पावर एन बाइनॉमियल कीजिए, बाद में कैंसिल होगा तो वहां पर भी आएगा। तो आपने अब याद क्या रखा, अगर ए एक्स प्लस बी रेज पावर एन है, क्या होता है, इसका होता है एन यहाँ है, फिर इस चीज का
एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी, जैसे कि पावर डाउन, पावर डाउन, पावर यानी कि पावर डाउन, वो पावर यहाँ है, एन है पावर, यहाँ पर एन था पावर, वो एन यहाँ, ये इसका डेरिवेटिव है एफ डैश ऑफ एक्स, इसकी चेंज रेट ऑफ चेंज है एन डाउन। इसके बाद पावर -1 इस चीज का, ये ऐसे ही लिखना है एन, ये ऐसे ही लिखना है, सारा का सारा ऐसे ही लिखना, एक्स प्लस बी है, एक्स प्लस बी लिखो एन, और ये वाला चीज ए कहां से आता है, ये है अब ए, क्योंकि ये बना एन डाउन एन -1, वो तो हो गया, मगर अभी और एक चीज है, ए कहां से आ गया, अब ये ए यहां पर है, दैट मीन्स इसके बाद हमें इंटरनल डिफरेंशिएशन करनी है। वो क्या है कि जैसे कि अगर इस तरह क्वेश्चन होगा, इस तरह क्वेश्चन होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 7 रेज पावर 5, शायद हमने यही क्वेश्चन अभी एग्जांपल दी थी। तो ए के बदले 2 है, बी के बदले 7 है और एन के बदले 5 है, ठीक है, बिल्कुल सेम है। तो क्या होगा यहां पर, आप देख लीजिए एन, अब अगर इसको लिखा होगा ना कि आप इसको बाय डेरिवेटिव निकाल दीजिए, बाय एप्लीकेशन में, तब वैसे करना है जो हमने अभी आप किया। अगर लिखा होगा ना सिंपली डिफरेंशिएट या टू फाइंड द डेरिवेटिव, तब इस तरह करना है जैसे आप करेंगे, क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स, डिफरेंशिएट लिखेंगे यहां पर, डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, जो डेरिवेटिव है आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब ये आएगा आपको तब आप 12th क्लास में कैलकुलस सीख सकते हैं, जिसके 44 मार्क्स है। लिहाजा ध्यान से पढ़िएगा, इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा इसको। तो अब देख लीजिए एन यहाँ है, तो एन के बदले क्या है, ये है बी और ये है ए, तो एन पावर डाउन, पावर -1, 2 को, इसका मतलब पावर -1, इसका मतलब हमें क्या करना है, पहले पावर डाउन पावर -1, मतलब जो बेस है ना यहाँ पर, इसको ऐसे ही रहने देना है, 2x प्लस बी जैसे था वो यहाँ पर भी 5। फिर इसके बाद इंटरनल डिफरेंशिएशन किसकी, इस बेस की, ये याद रखो, d/dx हमें 2x + 7 की निकालनी है। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव कह रहा है अगर प्लस होगा माइनस होगा तो आप उसको अलग अलग डेरिवेटिव कर सकते हैं, d/dx ऑफ 2x + d/dx ऑफ 7, d/dx ऑफ 2x, ये x होगा चाहिए, 2 को कुछ नहीं होगा, 2 यहाँ आएगा, 2d/dx ऑफ x, वो 1 होगा, क्योंकि पावर डाउन या ए कैंसल, तो प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट है 0, तो यहाँ पर 2 × 1 + 0, यानी कि यहाँ पर खाली 2 रहा, तो वही है 2 ये वाला है, 5 और 10, तो 2x + 7 रेज पावर 4 बना, या इस तरह होगा कोई क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स होगा 3x +9, यहाँ पर लिखेंगे -4, तो इसका डेरिवेटिव करना है, तो आप क्या करोगे, पहले या 7 होगा कुछ होगा, इसका एफ डैश ऑफ एक्स कैसे निकालोगे, पहले पावर डाउन -4 पावर -1, मगर ये याद रखो ये रियल नंबर डाउन रियल नंबर, अगर यहाँ पर कुछ खाली, तो चलो बाद में करेंगे, वो अभी थोड़ा सा डाउट होगा। तो पावर डाउन पावर -1, फिर इंटरनल, 3 चीजें, पहले पावर डाउन पावर -1, फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन, यानी कि d/dx ऑफ 3x + 9 की, ठीक। और एक चीज मैं बता दूं, अब आगे चले, तो यहाँ पर 3 बाहर, या इस तरह अलग अलग लेंगे, d/dx ऑफ 3x + d/dx ऑफ 9, 3 बाहर, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, 3 को कोई चेंज, x चेंज होगा, क्योंकि 2 ही चीज चेंज होती है, x और y, तो यहाँ 3 लिखो इस तरह, d/dx ऑफ x प्लस, और ये जो है ना डेरिवेटिव, अब ये कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कहीं नहीं तो 0, तो ये बना 3 × 1,
तो यहाँ बना 3, तो ये बना -12, 3x + 9 रेज पावर -5। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, हम एक फ़ोटो उठा के वहाँ पर कन्फ्यूजन कहाँ आ गया तो वो भी बता सकते हैं। थैंक यू।